कमेंट भी पढ़े कि जब यूट्यूब खोलो लड़ाई झगड़े, जब यूट्यूब खोलो लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें आ रही हैं। मैं अपने चैनल पर इसलिए मैं सोच रही थी कि शायद मैं उन लोगों की वीडियोस देख रही हूँ, मैंने शिवानी के ऊपर भी अभी बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हैं, तो शायद जो चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ें ज़्यादा हमारे चैनल पर आती हैं, और मैंने तो उनके ऊपर रिएक्शन दिए हैं, उनकी वीडियोस देखी है। अरेयारी की कंट्रोवर्सीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो शायद मुझे रिकमेंड वो ज़्यादा हो रही है, मतलब मेरे चैनल पर या मेरे यूट्यूब पर ही ज़्यादा ये सब चीज़ें आ रही। पर कॉमेंट देखे सबके यूट्यूब पर आजकल ये लड़ाई झगड़े वाली आती है। वैसे मैं ये रिएक्शन बनाना नहीं चाहती थी, मैं नीतू वेस्ट के ऊपर कोई रिएक्शन देना चाहती थी, पर मेरे सामने अभी 2 वीडियोस आई जो मैंने देखी, और वही अरेयारी की कंट्रोवर्सी। मैं रिएक्शन देने के पहले एक चीज़ बता दूं, यदि किसी लड़की के साथ या बहू बेटी के साथ सच में कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसकी हमेशा खिलाफ रहती हूं कि ये नहीं होना चाहिए। चाहे हाँ सामने वाला झगड़ालू है या उसने कुछ गलत किया भी है, फिर भी यदि वो आपके घर की बहू है, बेटी है, तो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। और मैं इसका एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई रिएक्शन चैनल होगा। मैंने फर्स्ट बार रिएक्शन दिया हुआ था, आपको पता होगा स्नैपी गर्ल सपना चौधरी जो है, उस टाइम मुझे नॉलेज भी नहीं था कि रिएक्शन वीडियो क्या होती है, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, और ना मैं किसी के ऊपर रिएक्शन देना चाहती थी। पर आपको याद होगा स्नैपी गर्ल्स के घर उनकी मम्मी गई थी उनसे मिलने के लिए, और उस समय उनके ससुराल वालों ने अच्छा बिहेव नहीं किया था। तब स्नैपी गर्ल सपना का बहुत रोते रोते वीडियो आया था। तब मैंने सिर्फ अपनी मन की बात, मुझे अच्छा नहीं लगा वो वीडियो, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई बहू बेटी को घर में इतना ज़्यादा परेशान किया जाए। तो जब मैं सपना की वीडियो देखी तो मुझे कुछ मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी सच में, और मैं रात में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। दूसरे दिन मैंने ऐसे ही एक वीडियो बनाई, उस समय मुझे रिएक्शन का मतलब नहीं पता था, और वो मैंने पोस्ट कर दी। उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, लगभग फर्स्ट वीडियो था मेरा रिएक्शन, और 65-66 हज़ार कुछ ऐसे व्यूज़ आए थे। तब मुझे धीरे धीरे फिर भी नहीं पता था कि हाँ ये रिएक्शन चैनल कहलाता है। फिर मैंने सोचा व्यूज़ आ गए हैं तो चलो डेली ब्लॉग डाल देते हैं, क्योंकि रिएक्शन का तो मुझे मतलब ही नहीं पता था। फिर मैंने जैसे ही डेली ब्लॉग डाले, व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते थे। फिर एक बार और ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी और मैंने एक वीडियो उसके ऊपर डाल दी, तब फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि एक रिएक्शन चैनल भी होता है कुछ, उस पर हम दूसरों की वीडियो जो हमें पसंद ना हो या अच्छी ना लगे उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे सकते हैं। तब मुझे वो चीज़ पता चली, नहीं तो मैंने 1.5 साल 2 साल लगभग डेली ब्लॉगिंग ही की है। तो मैं आज रिएक्शन यदि दूंगी भी तो जो चीज़ मुझे सच में पसंद नहीं है मैं उसके ऊपर दूंगी। आपको पता होगा शिवानी के गांव की एक और भाभी अभी वायरल हुई हैं, जिनके साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। मैं उन भाभी का नाम लूँ या ना लूँ मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही बोल सकते हैं जो हमें वीडियोज़ में दिख रहा है, हम पर्सनली तो इनको बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो मैंने कल उनके ऊपर वीडियो डाला था, और मैंने उसमें भी बोला था कि मैं शायद किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती, और ख़ास तौर पर उन्होंने शिवानी के बारे में एक वीडियो डाला था जिसमें चैनल डिलीट वाली बात थी, तो मैं नहीं डाल सकती। पर एक गलती की सज़ा उसके साथ हर चीज़ बुरी हो रही हो फिर भी शायद हम उस पर विश्वास ना करें, तो ये सही नहीं है। हो सकता है उसने जैसे बाकी लोग वायरल होने के चक्कर में शिवानी का नाम का वो ले रहे थे सहारा, वैसे ही उसने किया हो। पर जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं कई लोग उनको पसंद भी नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है वो सच बोल रही हूँ। और कल मैंने जब उनके ऊपर वीडियो बनाया तो उन्होंने मेरे चैनल पर कमेंट्स भी किए हैं। मैं उनका नाम तो नहीं ले रही हूँ, मैं उनका नाम रख दे रही हूँ, उनका नाम पंचन मैं रख दे रही हूँ। तो उन पंचन भाभी ने क्या किया है, मेरे चैनल पर कमेंट भी किया है, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा डाउट ये था कि वो बच्चे उनके साथ है कि नहीं। जैसे कि आप लोग यदि उनकी वीडियो देख रहे होंगे तो ये उनकी सेकंड मैरिज है, जो शिवानी के गांव के लड़के से की है। उससे पहले उनकी एक शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हैं। फिर इन्होंने अभी जिससे शादी की है ना, उन्होंने बहला फुसलाकर इनसे शादी की थी, इन्होंने जैसा कि वीडियो में बताया। अब इनकी सास और ननद की वीडियोस कभी बाधा देवी के चैनल पर आ रही है, कभी लिपस्टिक वाली भौजी के में आ रही है। तो बाधा देवी के चैनल पर तो आई है, उसके ऊपर मैंने बात भी की थी। आज मैंने देखा है जो गुटका वाली भौजी हैं, अंधेरा भौजी है, उनके चैनल पर फिर से यही वीडियो आई है। देखो उन्होंने शुरू से पूरा नॉर्मल ब्लॉग दिखाया, पर लास्ट में उनकी ननद और उनकी जो सास है
मैं मानती हूँ कि चलो भाई इनकी शादी नहीं हुई, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं इनकी शादी नहीं हुई, कोई किसी के साथ रहने लगे तो बहू थोड़ी बन जाती, मैं मान लेती हूँ बहू नहीं बन जाती है, चलो। पर आपका बेटा यदि इतने टाइम से उसके साथ रह रहा था तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? क्योंकि पंचन ने बताया है कि शुरू शुरू में ये लोग उसके साथ अच्छे से रहते थे, वो भाभी भाभी बोलती थी उसकी ननद, पर अब वो लोग नहीं, और अभी वो प्रेग्नेंट है। तो अब ये लोग उसको अपने घर की बहू मानने से इनकार कर रहे हैं। हो देखो, मैं पंचन, यदि तुम मेरी वीडियोस देखती हो, क्योंकि कल तुमने मेरे चैनल पर कमेंट भी किया है, हो सकता है बेटा तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ होगा, मैं मानती हूँ गलत हुआ होगा, पर आप जो यूट्यूब पर आप जिस भाषा का यूज़ करके चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो ना, तो आप सही होकर भी शायद दूसरों को गलत लगोगे। आप प्रेम पूर्वक, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना, शांति पूर्वक तुम वो चीज़ें बताओ तो लोग, क्योंकि भाषा का बहुत इफेक्ट पड़ता है। यदि आज मैं इतने सभ्य तरीके से बोल रही हूँ ना, यही चीज़ मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूंगी ना, और गाली गलौज या अभद्र भाषा यूज करके बोलने लगूंगी ना, तो आप में से कई लोग सोचोगे अरे ये औरत ही गलत है, इसके बोलने का तरीका गलत है। तो हो सकता है तुम जो बोल रही हो कि हाँ चलो हमारा पति इसने छुड़वाया, इसने मुझे कमेंट भी किए हैं, बच्चे तुम्हारे साथ है तुम नहीं दिखा रही हो, चलो हाँ उनकी सेफ्टी के लिए नहीं दिखा रही हो, पर सामने वाली जो है ना वो लोग भी इसको पोक कर रहे हैं। पोक मतलब समझ रहे हो कि आप लोग, उकसा रहे, इसको बोलने के लिए उकसा रहे हैं। जो लिपस्टिक वाली भौजी है उनके चैनल पर कल क्लिप डाली थी जिसमें इनकी सास और ननद ने इनके ऊपर बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए। मैं उस भाषा का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी अपने चैनल पर, आप जाके खुद जाके देखिएगा। लास्ट में कुछ सेकंड या मिनट की वीडियो लगाई है जिसमें ये अपनी बहू के बारे में बहुत कुछ बोल रही हैं। तो सबसे पहली बात, बोलने का यदि अधिकार है भी तो आप बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि आप तो उसको बहू मानते ही नहीं हो। और बोलना है, यदि वो इतनी बुरी है तो वो लड़का कहाँ है जिसने इससे शादी की थी, मतलब आपका बेटा कहाँ है, उसको बोलना चाहिए। यदि ये इतनी बुरी थी तो इसने क्यों उससे शादी की? मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि हाँ हर औरत गलत नहीं होती है, पर वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ रही, ये तो है ना कि तुम्हारा बेटा उसके साथ रहा है। अब उसने पिछली लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया, यदि आपके बेटे को पता नहीं होता तो भी मैं मानती कि हाँ धोखे से शादी की। सब कुछ पता है कि उसका एक पति भी था, 2 बच्चे भी हैं, वो अपने बच्चे लेकर भी आई है, ये चीज़ें पता नहीं होती तो मान सकते। और अब पंचन का वीडियो आया है एक, जिसमें उसने अपनी ननद के बारे में बहुत कुछ बोला है। सॉरी, गाड़ी निकल रही, निकल जाए। तो पंचन ने क्या किया है, अब उस वीडियो का रिप्लाई दिया है जो दूसरे चैनल पर इनकी ननद या सास लोग आके बोली है ना, उसका जवाब दिया है इन्होंने, क्योंकि बहुत कुछ बोला है। और शायद जब हम बर्दाश्त करते जाते हैं ना, तो हमारी सहन शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। वही सहन शक्ति मुझे लगता है पंचन की भी कम हो गई है। एक हस्बैंड का छोड़ना, 2 बच्चों को लेकर आना, जिसके भरोसे आए हैं उसने धोखा दे दिया, वो प्रेग्नेंट है। अब शायद उसके पिता तो शायद नहीं है, उसने कल की वीडियो में बताया उसके पिता नहीं है, उसकी मम्मी और भाई ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया है। वो गुस्सा भी उसकी बातों में साफ नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ा और अब उसने उसको छोड़ दिया है। तो सबसे पहली बात मैं करूँगी, यही जो क्या बोलती है बाधा देवी आके ज्ञान दे रही थी कि गांव की बेटी के बारे में बुरा बोला, ये बोला, या फिर कंचन ने अपनी ननद के लिए कुछ बोला था, उसके लिए भी बोला कि वो भी हमारे गांव की बेटी है, उसकी तो आप सिर्फ अपने गांव की बेटी की ही इज्जत रखोगे या इज्जत करोगे? यदि वो दूसरे गांव से आई है उससे भी पूछो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूँगी पंचन की गलती नहीं है या वो बहुत साफ सुथरी भाषा में बात करती है, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो सामने वाले उसको पोक कर रहे हैं, दूसरों के चैनल पर जाके वीडियो डाल रहे हैं। बाधा देवी की चैनल पे भी आई, अब गुटका भौजी है जो उनके चैनल पर भी आ गई है। और कई लोग कल मुझे बोल रहे थे कि आप क्यों किसी के ऊपर वीडियो बना रहे हो, तो मैंने 1000 बार बोला है, कमेंट में भी रिप्लाई आता है, लोग भी बोलते हैं, जो समझदार हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों का चैनल है रिएक्शन चैनल, हम यहाँ पर किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे, किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा रहे हैं या ऐसी कोई भाषा नहीं बोल रहे हैं कि आपको दुख हो। हाँ, ये हमारा रिएक्शन चैनल है,
हम उसके ऊपर बात करेंगे जो चीज़ मुझे सही नहीं लग रही, और मैंने भी वही की है। और मैं हमेशा बोलूँगी कि यदि औरतों के खिलाफ कहीं भी होता है तो सिर्फ मुझे नहीं, आप लोग भी बोल सकते हो। क्यों नहीं बोलोगे? आपको क्या किसी ने रोका है? पर आप लोगों को सिर्फ क्या करना आता है, आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं। मैं बोलूँगी यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो प्लीज़, आपके पास स्क्रॉल का ऑप्शन होता है, आप स्क्रॉल कीजिए, आगे बढ़िए, आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पर ये मेरा चैनल है, यहाँ मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है वो मेरा पर्सनल चॉइस होगा। यदि मैं किसी को गाली गलौज करूँ या अभद्र भाषा का यूज़ करूँ या जो भी किसी के कैरेक्टर पे गंदी बात आए, तब कोई मुझे बोल सकता है कि आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोले। और यदि पंचन, मैं आपसे बोलूँगी यदि आपने मेरा वीडियो देखा है तो हाँ, आप अपनी सच्चाई बताइए अपने चैनल पर। आपको भी अधिकार है कि आपके साथ यदि कुछ गलत हुआ है तो आप वो दिखाओ। बस आपने शुरुआत में जो थोड़ी सी गलती कर दी है शिवानी के बारे में बोलकर, वो शायद मुझे लगता है लोगों ने थोड़ा सा विश्वास खो दिया है। पर यदि सच में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपने चैनल पर अच्छे तरीके से अच्छी भाषा बोलकर मतलब जो आप दूसरों के कैरेक्टर पे, मतलब इनकी ननद के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ बोला है, वो भी रिप्लाई देते हुए बोला है, क्योंकि इनकी ननद और सासूआ ने इनके लिए बहुत कुछ बोल दिया दूसरों के चैनल पर। तो वही रिप्लाई देते टाइम, क्योंकि देखो एक औरत जब अकेली पड़ जाती है ना, जब उसको लगता है कि इस आदमी के पीछे हमने अपने जो मायके वाले हैं उनको छोड़ दिया, पहला पति था वो छोड़ दिया, इसकी वजह से हमने सब कुछ किया और अब ये अपने फैमिली के कहने पर आकर ये सब कुछ कर रहा है, तो वो गुस्सा उसका फूट रहा है। वो चीज़ मैं समझ पा रही थी, क्योंकि जब कोई अकेला रह जाता है ना तो फिर वो ऐसे ही गुस्सा निकलता है। तो मैं ये बोलूँगी आपके साथ गलत हुआ है यदि तो आप एक काम करो, सब कुछ बताओ, और जहाँ तक पॉसिबल हो आप अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो सास ननद ये एक टाइम तक ही रहते हैं, पर यदि आपका पति आपका साथ देगा तो इन सब के बोलने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो चीज़ें मैंने देखी, और अभी शायद मैंने देखा पंचन का एक और वीडियो डला हुआ है, मैंने नहीं देख पाया वो, पर एक वीडियो देखने के आधार पर मुझे जो चीज़ें समझ में आई मैंने वो बोला। आपने भी यदि इनकी वीडियो देखती हैं और इनकी पुरानी ऑडियंस भी इनकी वीडियो देखती है तो फिर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन लोगों की जो आपसी मैटर है वो। और हाँ, कल इन्होंने मेरे चैनल पर कमेंट करके बताया था इनके जो 2 बच्चे हैं वो इन्हीं के पास हैं, पर वो चैनल पर दिखाते नहीं है, शायद सेफ्टी के लिए कि उनको कुछ खतरा ना रहे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक माँ होने के नाते आप अपने बच्चों की सेफ्टी यदि देख रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। पर जो मुझे लगा मैंने वो बोला। और हाँ, एक चीज़ और, मैं किसी के डर से दबाव में आकर कुछ भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आसपास भी कई औरतों के साथ और अपने जान पहचान वालों में कई लोगों के साथ ये चीज़ देखी है कि आज ना एक इंसान शादी करने के लिए कितना मतलब डरता है। आज की लड़कियां शादी करने से डर रही, क्यों? क्योंकि शादी के बाद उनकी लाइफ इतनी बुरी हो जा रही है कि शादी पर से विश्वास उठ जा रहा है। तो मैं ये चीज़ें इसलिए ज़्यादा फील कर पाती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं ससुराल वाले, सच में मैं सबका नहीं बोलूँगी, पर आजकल ज़्यादातर चीज़ें मैं यही देख रही हूँ, शादी के बाद लड़कियों की हालत इतनी बुरी हो जा रही है, मैं क्या ही बताऊँ। आसपास जो माहौल दिख रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यदि इसके साथ भी गलत हो रहा है ना तो हमें शायद इसको ट्रोल नहीं करना चाहिए, इसके लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, और यही बोलना चाहिए कि यदि उस हस्बैंड को इसने छोड़ा था इसके लिए, अपने मायके वालों को छोड़ा था इसके लिए, तब इन लोगों को ये लड़की अच्छी लग रही थी, पर आज ये लड़की इन लोगों को बुरी लग रही है, यहाँ तक कि बहू मानने से भी इनकार किया जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे शायद लगता है नहीं करनी चाहिए। या तो तुम मुझसे शादी ही नहीं करते जब वो इतनी बुरी थी, तो तुम्हें पता तो सब कुछ था कि उसका एक पति है, 2 बच्चे हैं। यदि पता नहीं होता, धोखे से शादी होती, उसके 2 बच्चे हैं, ये चीज़ भी पता नहीं होती, तो भी हम लोग मान सकते थे कि उसने धोखा दिया है। मेरे थॉट्स ऐसे ही है, मुझे ये लगा तो मैंने ये बोला। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।